नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। वेलकम माय चैनल। इस समय दोपहर के बज गए हैं 1:30। तो चलिए मैं दोपहर में किचन में आज ये देखिए ये लौकी का भरता बनाने आई हूँ। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। आपने भी बनाया होगा, लेकिन आप देखिए मैं नए तरीके से बना के दिखाऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे भरता या चोखा जो भी आप बोलते हो उसकी रेसिपी है। सामग्री है, ये प्याज है, ये टमाटर है, ये देखिए ये हरा मिर्चा है और ये लहसुन है। आप सभी जानते होंगे कि चोखा में लहसुन बहुत पड़ता है। और ये देखिए मेरी ये चना की दाल की 3 बढ़िया है, और ये सरसों का तेल है, ये नमक है, और साथ में देखिए कि बैंगन भी है। इसको भी हम बॉईल करेंगे, इसका भी बनाएंगे। तो ये देखिए दोनों चोखे आज बनाएंगे, बैंगन का भी और लौकी का भी। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ, तो अब ये देखिए हम गैस चलाने चल रहे हैं। उसके पहले ये देखिए ये जो लौकी है, मैं इतनी ही लौकी भूनूंगी। तो इसको आप 2 तरह से भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम तेल लगा लेते हैं। ये देखिए तेल लगा लिया है, और इस पोर्शन को ऐसे करके ऐसे रख देते हैं, देखिए, और गैस को जला देते हैं। अब हमारे पास अगर आपके पास जाली हो तो आप उस पर रख के भून लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया भून जाएगा। लेकिन मेरे पास जाली है नहीं, इसलिए मैं ऐसे भून रही हूँ। और ये देखिए साइड में हम एक बैंगन भी रख लेंगे, है। धीरे धीरे करके हमारे दोनों भूनते रहेंगे, लौकी भी और बैंगन भी। ये देखिए बहुत टेस्टी भरता बनता है लौकी का, लौकी और बैंगन का। ये देखिए, और अगर आपकी मेरी देखिए लौकी थोड़ा पुरानी हो गई है, तो पहले मैंने सोचा था कि इसको उबाल के बना लेंगे, लेकिन मुझे आपको दिखाना तो मैंने सोचा भून के ही बनाते हैं। वरना अब तो हम क्या करते हैं कि जैसे लौकी कल की आई हुई है तो इसको उबाल लेते हैं। उबालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए, इसको आप ऐसे रख दीजिए, या ऐसे कोई टाइप सूजा टाइप का हो तो हम ऐसे दिखा देंगे। ये देखिए ऐसे पकड़ के, ये देखिए ऐसे सीधे ऊपर तक का पका देगा। तो अब ये लौकी भूनते हैं, बैंगन भूनते हैं। देखिए हमारे एक चूल्हे पे बैंगन भून रहा है। ये देखिए ये मेरा बैंगन है, ये भून रहा है। इसको हम भून लेंगे ऐसे करके। ऐसे रख दिया मैंने, इसमें मैंने तेल लगा दिया। तेल लगा के असल में इसमें अगर हो सके तो लहसुन भी गाड़ दीजिए, लेकिन मैंने लहसुन काट लिया है इसलिए इसमें नहीं गाड़ पाए हैं। और ये देखिए ये इधर हमारी लौकी भून रही है। ये तो इसको हम इसमें लगा दिए हैं। इधर का डंठल भी नहीं तोड़े हैं, जिससे हमारा हाथ न जले। ये देखिए ये डंठल पकड़ के हम कायदे से भून सकते हैं। और इधर मेरा ये लगा हुआ है सूजा, तो बस इसको हम ऐसे भून लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो लौकी हम भून रहे हैं ना, इसमें हम ऐसे लौंग गाड़ देंगे। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐसे करके, मुलायम नहीं है ये, आज कई दिन की हो गई, मैं बता रही थी, देखा इसे फ्रिज में पड़ी थी, तो मैंने सोचा अब इसका चोखा ही बनाते हैं। तो थोड़ा गैस बंद करते हैं, हाथ जलता है। और ये थोड़ा सा लौंग हम इसमें मेहनत करके गाड़ देंगे। 2 लौंगे गाड़ दिया, 2-3 लौंगे गाड़ेंगे। ये देखिए अब इधर भी गाड़ देते हैं, ऐसे ही 4 लौंगे हम गाड़। थोड़ा सा इसका छिकला कड़ा है। ये देखिए ये मैंने लौंगी गाड़ दी है। ये अब गैस को हम जला देते हैं। उधर देखिए बैंगन मेरा पकड़ा, उसमें मैंने 2-3 वो भी गाड़ दी है, लहसुन की कलियाँ, इसमें मैंने लौंगे गाड़ दी हैं। गैस थोड़ा बंद कर दिया था क्योंकि हाथ जलने लगता है। लौंग पहले ही आप गाड़ लीजिए, पीछे का इंतज़ार न कीजिए, जो लौकी ठंडी रहे तभी आप गाड़ दीजिए। ये देखिए अब बैंगन तो करीब करीब मेरा बैंगन जल्दी पक जाता है फ्रेंड्स, और ये थोड़ा देर में पकता है। तो इसको देखिए हम पलट देते हैं बैंगन को। ये मैंने क्या किया, ये देखिए ये जो डंडी है ना, ये डंडी, ये देखिए ये जो डंडी है, इसको मैंने गैस के होल में सीधे डाल दिया है। तो ये देखिए अब इधर से डाल देते हैं, नीचे पक गया है, अब ऊपर से डाल देते हैं। इधर लौकी भी घुमाते हैं। ये देखिए घुमा घुमा के इसको बिल्कुल जला देते हैं, इसकी सारी स्किन फूंक देंगे। समझ गए आप, ये जो स्किन है इसकी, इसको हम सारा जला देंगे। और लौंग का फ्लेवर अभी महकने लग गया है। ये देखिए अब इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। कोई चीज़ हो बस ऐसे आप गड़ा लीजिए, पेचकस हो, कुछ भी हो, तो ये लौकी जो है भूनने में बड़ी आसान हो जाती है। ये देखिए एक तरफ से पूरी जल चुकी है।
ये आप 2-3 दिन की लौकी हो गई, अगर आपकी ताज़ी है तो बहुत जल्दी भून जाती है, लेकिन ये 2-3 दिन की हो गई। आधी काट के मैंने कोफ्ते बना लिए थे, आधी बची रखी थी, तो मैंने सोचा आज इसका चोखा बनाते हैं। ये और ये डंठल पहले आप काटे ना, ये जो लौकी का डंठल होता है ये वाला, इसको आप पहले काटे ना, इसको पकड़ने में आसानी रहती है। और ये देखिए इधर मेरा बैंगन भी भून रहा है। अभी देखिए ये देखिए ये बैंगन जो है, ये बैंगन देखिए मेरा बिल्कुल भून गया है। तो अब बैंगन के लिए हम गैस को बंद कर देते हैं। ये और ये देखिए लौकी भी करीब करीब नहीं 100% पक चुकी है। देखिए खड़ी कर दिया है मैंने, जैसे थोड़ा बहुत कच्ची हो तो खड़ी रख दिया तो भून जाएगी ये देखिए ये। तो अब इधर भी गैस बंद करते हैं और इनको ये देखिए अब अभी गर्म है ये देखिए ये देखिए बिल्कुल पक गई है। ये काफ़ी पुरानी लौकी है लेकिन फिर भी पक गई है। ये आपको दिख रही हो, बैंगन तो मेरा बिल्कुल पका हुआ है। ये देखिए ये बैंगन है ये, तो ये बैंगन भी हम इधर रख देते हैं और ये लौकी है। अब गैस को कर देते हैं बंद और हमारी सब ये दोनों की तैयारी करते हैं। लौकी मैंने पानी में डाल दी है और इसका काला कोयला जितना है, मतलब ऊपर की जो स्किन है वो हम हाथ से छुटा देंगे। इस लौकी को भूनने के बाद मैंने 2 मिनट को ढक के रख दिया था, फिर हमने इसको पानी में डाल लिया है। अच्छा, हमसे भी आज सभी कह रहे थे कि लौकी बहुत पुरानी है, इसका चोखा अच्छा नहीं बनेगा, इसको उबाल लो। लेकिन आप खुद भी जानते होंगे लौकी का चोखा हो चाहे आलू का चोखा हो या तरोई का भी चोखा लोग बनाते हैं, तो ये सारे चोखे बैंगन को हो तो जितना भूनने के बाद इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है उतना पानी में उबालने से वो टेस्ट नहीं आता। ये देखिए पहले हम लोग आलू थी और एक वो शकरकंद आती है, स्वीट पोटैटो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये सब लोग हम लोग जो चूल्हा जलता था या गांव में अलाव जलाया जाता था उसमें हम सब बच्चे उसको गाड़ देते थे। फिर उसमें जो मिठास आती थी वो मिठास उबालने पे नहीं आती। अब हम लोग शहर में जो शकरकंद होती है उसको उबालते हैं क्योंकि गैस पे तो पकाएंगे नहीं, या फिर अब ये नमक में भूनने का रिवाज चला हुआ है, लेकिन फास्ट में नमक में भूनते अच्छी खाते नहीं हम लोग। तो ये जो उबाल के खाई जाती है इसकी देखिए मिठास ख़त्म हो जाती है। तो ये लौकी फिर मैंने कहा नहीं ठीक है हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको काट लिया है, ये देखिए अब इसको हम धुल लेंगे। ये देखिए अभी धुल के तैयार हुई ये, तो इसको अभी हम चाप करेंगे। एक बार नल से और धुल लेते हैं थोड़ा साफ पानी से, ज़रा सा गंदी है अभी। अब ये देखिए ये बैंगन है, इसे भी मुझे तैयार करना है। तो मैं देखिए ये तो मेरी लौकी हो गई, अब ये बैंगन है इसको भी मैं धो लेती हूँ, पानी में ही धुलूंगी। देखिए अलग अलग पानी दोनों के लिए लिया है क्योंकि बैंगन भी हमारा पुराना हो गया था। ये देखिए इसकी भी स्किन निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी महक आ रही है। ये देखिए भूनने का मतलब ही बहुत बढ़िया सी महक। इसको आप सिंपल भी, जैसे अभी आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सरसों का तेल और लहसुन प्याज डाल के बना लें। आज हम ऐसे ही बनाएंगे। अभी देखते हैं इसको। मुझे लौकी के भरते से अच्छा बैंगन का भरता लगता है। ये देखिए अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। गरम है थोड़ा अभी ये, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। लौकी के लिए तो आपको मैंने एक बात बताई है, दोबारा फिर बता देते हैं कि जैसे भूने वैसे निकालने के बाद किसी बर्तन में रख के ढक दें जिससे इसकी भाप निकलने ना पाए, और ये अंदर ही अंदर जो थोड़ी बहुत लौकी कच्ची भी रह गई उसको पका देगा और आसानी से छिकला भी निकल जाएगा। तो ये देखिए ये बैंगन का मैंने बहुत बढ़िया तरीके से निकाल लिया है। अब हम जब बनाएंगे ना तो ये डंठल काट देंगे। ये देखिए मेरा बैंगन भी तैयार हो गया। ये देखिए बैंगन, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये बैंगन और ये लौकी। अब हम इस पानी को फेंक देते हैं। देखिए करते हैं हम गैस ऑन। ये देखिए अब मेरी गैस ऑन हो गई है। अब तेल डाल देते हैं। मस्टर्ड ऑयल इसमें पड़ेगा। तेल चोखे में ज़्यादा पड़ता है लेकिन फ्रेंड्स हम कम ही डालेंगे। अब तेल गरम हो, अब जब तक हमारा तेल गरम हो रहा तब तक देखिए इस लौकी को हम देख लेते हैं। ये अगर थोड़ा सा बीज ज़्यादा मोटा है तो हम निकाल देते हैं, अगर मजबूत लौकी है तो ये देखिए
थोड़ा सा बीज मोटा है इसलिए हम इसका निकाल दिए हैं। और फिर इसके बाद इसको देखिए, आप चापर में भी चाप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काटें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये और ताज़ी अगर लौकी है तब तो अपना हाथ से भी आप मींच सकते हैं। जैसे घर में भरता नहीं मींचा जाता, हम लोग जैसे आलू का चोखा या कुछ भी घर में मींचते हैं बच्चों के लिए, तो वैसा ही आप अगर लौकी मुलायम है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी लौकी आज 2 दिन की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा हम चाकू से वैसे ऐसे इसको महीन कर लेते हैं। अभी देखिए ये सब मेरी लौकी कट गई है, इसको हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी जगह पे हम इसको बैंगन का बीज काट लेते हैं। ये देखिए बैंगन, ये देखिए बैंगन तो मेरा बहुत बढ़िया है। ये देखिए बहुत बढ़िया भुना हुआ है। ये इतनी बढ़िया महक आ रही है कि इसकी ये रेसिपी मेरी बाद में बनेगी, फिर बाद में आपको दिखा। ये देखिए मेरा तेल हो गया है, तो इसमें देखिए हम जीरा डाल देते हैं। ये देखिए ये मेरा जीरा पड़ गया है। अब जीरा भूनते हैं, गैस को तेज कर देते हैं। गैस मैंने स्लो कर दी थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, जीरा के साथ ही हम इसमें 2 बड़ियाँ डालेंगे। इनको तोड़ के हम डाल देते हैं। ये हमारी चने की दाल की बड़ियाँ हैं। अगर आपके पास उड़द की दाल की हो तो वो डाल दीजिए। ये देखिए 2 डाली है, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास उड़द की दाल की है तो वो डाल दीजिए। ये मैंने चने की दाल की डाली है। लौकी में चने की दाल की बहुत अच्छी लगती है। तो और कोई भी मसाला मुझे जलाना नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। आप जानते हैं ना, चोखा जो है वो हमेशा तेज आंच पे बनता है, इसलिए ना कि इसमें हमें हर चीज़ जो है खड़ी खड़ी दिखानी है, गलाना कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये नहीं कि पेस्ट बनाना है। तो इसको देखिए हम ऐसे भूनेंगे। तेल कम डालते हैं, उसके एवज में कभी कभी मुझे पानी का छींटा देना पड़ता है फ्रेंड्स। और इसको हम प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करें। प्याज भून गया है, इसमें जाएगा टमाटर। और इसी से हींग डाल देते हैं। तो कोई भी चोखा आप बनाएं तो उसमें हींग का स्वाद अलग देता है। तो ये देखिए इसको हम भून लेते हैं टमाटर को। और देखिए जैसा कि टमाटर डालने के साथ ही नमक डाला जाता है, क्योंकि टमाटर गलने के लिए नमक बहुत ज़रूरी है। और ये नमक थोड़ा ठीक से डाल देते हैं। लौकी भी थोड़ा पानी छोड़ती है, तो लौकी में नमक ज़रूरी होता है। ये साग में, पालक, चौलाई, इन सब सागों में खुद में नमक होता है, थोड़ा सा करछानापन होता है, करछाती है, तो थोड़ा नमक कम डालते हैं। लेकिन लौकी जो है ये पनियाती है, मतलब पानी छोड़ती है, इसका बहुत फीका स्वाद होता है। इसलिए टमाटर जो है डालते ही आप नमक डालें जिससे इसको गला है। ये देखिए अब इसको हम थोड़ी देर तक ऐसे ही भूनेंगे। अब देखिए हल्दी डाल देते हैं। ये हल्दी डालना ऑप्शन है, आपका मन हो डालें, मन हो ना डालें। अब थोड़ी सी हम कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं। देखिए कश्मीरी मिर्च भी कड़ू नहीं होती है। और ये थोड़ा सा हम सांभर मसाला डालेंगे स्वाद बढ़ाने के लिए इसका। और अब इसके साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तेल हमारा थोड़ा कम है तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी हल्दी पकाने के लिए। मतलब एक छींटा टाइप का, जैसे देखिए कलछुल में लग गया है, तो ये थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसको, क्योंकि हमारी लौकी जो पकी है, ये उड़द की बड़ियाँ और ये टमाटर ये पकाना है हमें। अब देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि अब हम आपको क्या बताएं, बहुत ही अच्छी सी महक आ रही है। हम पकाते हैं थोड़ी। अब देखिए ये मेरा टमाटर भी पक गया है। तो अब इसी स्टेज पे जो हमारी लौकी है, ये हम देखिए डाल देते हैं। ये लौकी डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार देते हैं। और अब गैस को तेज कर देते हैं। और ये थोड़ा सा इसी स्टेज पे हम अमचूर डालेंगे। अमचूर इसमें खटास के लिए बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए अब
भून लेते हैं। अब थोड़ी देर इसको पकाते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा लौकी का चोखा। और लौकी का चोखा बिल्कुल सूखा सूखा आलू जैसा नहीं बनाया जाता, ये ऐसा ही बनाया जाता है। और देखिए भून के बना हुआ है, इसलिए बहुत ही सोंधी सी महक आ रही है ये। अब इसमें आप चाहें तो ऊपर से गरम मसाला भी डाल दें, लेकिन हम इसमें गरम मसाला नहीं डाल रहे हैं। देखिए हम ये डाल रहे हैं, करी पत्ता डाल देंगे ये, और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालते हैं। ये इसको चला देते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी, बस, और हमारा लौकी का भरता रेडी हो गया है। ये देखिए, अब गैस को हम तेज़ कर देते हैं। आप जब भी कोई भी चोखा बनाएं, फुल गैस पे बनाएं। ये देखिए, तो अब ये आप बताइएगा कि आपको ये हमारा लौकी का भरता कैसा लगा। ये अब रेडी है। अब हम गैस को बंद करते हैं। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें, और अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मिथिला जी की दुनिया। अब इसकी हम प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेटिंग कर रहे हैं। ये लौकी का चोखा है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये लौकी का चोखा है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट चोखा बन के तैयार हुआ। और इसमें ये जो चने की दाल की बड़ियाँ हैं, ये एक अलग स्वाद देंगी। ये देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी बन के तैयार हुई है। देखिए दोस्तों, अब इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए दोस्तों, ये आपको रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब ये देखिए, ये मेरा बैंगन है जो मैंने उबाल के रखा। अब देखिए इस डंठल को अब हम हटा देते हैं। वैसे हम डंठल रखते हैं, डंठल चूसना सब्जी में बड़ा अच्छा लगता है, खास करके मुझे। अब ये देखिए, अब इसमें हम सारी सामग्री कच्ची डालेंगे। ये टमाटर, प्याज, लहसुन और ये मिर्च। ये देखिए, धनिया और दोस्तों मिसे, और ये साथ में पड़ेगा इसमें नमक। ये चोखा बहुत ही अच्छा तैयार होता है, ऐसे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ये नमक इतना ही डालेंगे। अब इसमें डाल देते हैं हम अमचूर पाउडर, चाट मसाला। आप ये देखिए, अमचूर पाउडर खटाई के लिए थोड़ा सा, और क्योंकि ये खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर हम जाएगा ये मेरा कड़वा तेल। अब इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे। ये चोखा फ्रेंड्स सबसे अच्छा होता है, और मेरे घर में ये चोखा बहुत पसंद किया जाता है। अब आज हरी धनिया नहीं है, और फ्रेंड्स पानी बहुत तेज बरस रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। ये मेरा चोखा तैयार हुआ। ये देखिए नींबू है, नींबू भी है थोड़ा सा कम है, लेकिन अमचूर मैंने डाल दिया है, कोई बात नहीं। तो ये रेसिपी भी आपको कैसी लगी, ये देखिए, ये मेरा बैंगन का चोखा कच्चे मसालों का।